हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां का अध्याय 7 जिसका नाम है बुड का घोषणा पत्र 1854 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसी अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, बुड के घोषणा पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। हेडिंग है बुड के घोषणा पत्र। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक नया शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र आया। इस घोषणा पत्र को बुड का घोषणा पत्र कहा गया। इस घोषणा पत्र का मुख्य कारण भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांग थी। 1835 में कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके कारण कंपनी के प्रशासन व विधान में कुछ महत्वपूर्ण व आवश्यक परिवर्तन किए गए। इस प्रकार कंपनी को कुछ भारतीय मांग के कारण व कुछ ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण शिक्षा संबंधी कुछ सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस कारण कंपनी ने पुरानी योजनाओं के मूल्यांकन व भावी योजनाओं के निर्माण के लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित की तथा चार्ल्स वुड को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की प्रगति की जांच करना था। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की ओर से एक शिक्षा घोषणा पत्र भेजा गया, जो लगभग 100 अनुच्छेदों में तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इस घोषणा पत्र में वुड ने भारतीय जनता की शिक्षा का संपूर्ण भार कंपनी के ऊपर रखा तथा कंपनी को यह बताया गया कि भारतीयों को शिक्षित करना कंपनी के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। वुड के साथ साथ मार्समैन, पेरी, विल्सन जैसे विद्वान भी इस घोषणा पत्र को बनाने में सहयोगी थे। इन विद्वानों ने भारतीय साहित्य, शिक्षा तथा समाज का गहन अध्ययन किया था तथा अपनी रिपोर्ट में उनका सही मूल्यांकन प्रस्तुत किया था। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य को भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक बताया। इस समिति ने शिक्षा प्रदान करने के माध्यम के बारे में भी अपनी सही रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कहा कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र के विभिन्न दोषों का वर्णन कीजिए। हेडिंग है घोषणा पत्र के दोष। वुड का घोषणा पत्र जहां एक ओर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुआ, वहीं उसमें अनेक दोष भी प्रकट हुए, जिसके कारण भारतीय शिक्षा जगत में हानियां भी उत्पन्न हुई। इस दृष्टि से वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे। पहला है, धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण भारतीय अध्यात्मवाद का विकास अवरुद्ध हो गया और वह अंधकार के गर्त की ओर तेजी से बढ़ता गया। धार्मिक शिक्षा के पतन से भारतीय जनमानस के चरित्र का विकास भी अवरुद्ध हुआ। दूसरा है, व्यवहारिक रूप में व्यावसायिक शिक्षा असफल रही। उसका उद्देश्य नौकरी पाना रहा, ना कि भारतीयों को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों का स्वरूप भारतीय ना होकर अंग्रेजी था। सीनेट ने सदस्यों के शासन द्वारा मनोनीत किए जाने के फलस्वरूप उच्च शिक्षा पर पूर्ण सरकारी आधिपत्य हो गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उच्च शिक्षा वास्तविक उच्च और व्यापक शिक्षा न थी। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र के प्राच्य साहित्य और संस्कृति के लिए मैकाले की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था, पर भावनाओं में अधिक अंतर नहीं था। घोषणा पत्र में भी पाश्चात्य ज्ञान की प्रशंसा की गई और उसे भारतीयों के लिए उपयुक्त बताया गया। घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्यवादी ज्ञान का प्रसार ही था। इस प्रकार भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा के उत्थान का स्वप्न अधूरा रहा। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र ने शिक्षा को सांप्रदायिक भावनाओं के से ऊपर रखने की यद्यपि संस्तुति की थी, पर ईसाई धर्म की शिक्षा के प्रति समिति ने कोमल भावनाओं का प्रदर्शन किया और इस प्रकार इस मामले से समिति पक्षपात से ऊपर ना उठ सकी। सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें रखने की छूट थी और स्कूल की कक्षाओं के बाद छात्र धर्म
के संबंध में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। शिक्षकों को आदेश था कि यदि किसी स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही हो तो उसमें ना दें। नेक्स्ट है, वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, बताइए, अथवा वुड के घोषणा पत्र के महत्व का वर्णन कीजिए। हेडिंग है वुड के घोषणा पत्र का प्रभाव। वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, जैसे कि तात्कालिक प्रभाव में है पहला नंबर, सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। दूसरा, सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ हो गया। तीसरा, सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। चौथा, सन 1857 ईस्वी में कोलकाता तथा मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। दीर्घकालिक का प्रभाव, नेक्स्ट है, फर्स्ट नंबर है इसका, शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में हो गई। नेक्स्ट है, सहायता अनुदान प्रणाली को अनवरत किया गया। तीसरा, शिक्षा संगठन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया। चौथा, भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में निश्चित हुए। पांचवा, शिक्षा की पाठ्य चर्चा में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार। छठवां, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के संदर्भ में भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्या की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा व्यवस्था को हम दोष मुक्त परीक्षा व्यवस्था की श्रेणी में नहीं मान सकते। वर्तमान परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना हो गया है। आजकल परीक्षा के लिए मूल्यांकन शब्द का प्रयोग हो रहा है और कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। मूल्यांकन अर्थात बालक की योग्यता, सीखे गए अनुभवों का मापन, बुद्धि एवं विवेक के प्रयोगात्मक की योग्यता एवं क्षमता का परीक्षण इत्यादि का मूल्यांकन एक दिन में कर सकना संभव नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है, वर्तमान परीक्षा पद्धति बालक की संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ है। यह केवल उसके पुस्तकीय ज्ञान का ही आकलन करती है, जिसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। दूसरा है, वर्तमान प्रयुक्त परीक्षा प्रणाली से छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। परीक्षा के दौरान 10 से 15 घंटे पढ़ाई करके अधिक अंक प्राप्त करने की चाहत के कारण छात्रों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तीसरा है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली एक प्रशिक्षण है, ना कि छात्रों की योग्यता क्षमता का मूल्यांकन। चौथा है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्र की कक्षा में सफलता का आकलन करती है, जीवन में सफलता का नहीं। पांचवा है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के कारण अध्यापक की परीक्षा केंद्र शिक्षण पर अधिक ध्यान देने लगे ताकि उनका तथा उनके विद्यालय का परीक्षा फल अच्छा आ जाए। नेक्स्ट यानी छठवां है, प्रचलित परीक्षा पद्धति के दोष के कारण मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं हो पाता, क्योंकि मूल्यांकन तकनीकी की दृष्टि से भी परीक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। नेक्स्ट यानी सातवां है, वर्तमान परीक्षा पद्धति शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। यह केवल प्रमाण पत्र देने की प्रणाली है। यह बालकों के बहुमुखी विकास का ना तो मूल्यांकन करती है और ना ही विकास। अब इसी अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1854 में। नेक्स्ट है, वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी अर्थात भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना, भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना, मिशनरियों की शिकायतें दूर करना। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने। इसका उत्तर है
ऑप्शन डी 1854। नेक्स्ट है कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 19 जुलाई 1854। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र के किस भाग को महत्व दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त। ए व बी दोनों विकल्प सही हैं, तो ए हमारा विकल्प है प्राच्य भाषा को, बी विकल्प है पाश्चात्य भाषा को। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त ए व बी दोनों विकल्प, अर्थात अंग्रेजी व हिंदी। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त ए व बी दोनों, अर्थात अरबी भाषा को भी और संस्कृत भाषा को भी। नेक्स्ट है यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह कथन कहा है, किसका है ये? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एन बसु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी का। नेक्स्ट है 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास के चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला। यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स का। नेक्स्ट है वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते हैं का सामंजस्य ना होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी भगवान दयाल का। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। इसका उत्तर है इसके कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट है वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो और शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्रों के नागरिकों को हो। यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परांजपे का। नेक्स्ट है हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। यह कथन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरुल्ला एवं नायक का। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास तीनों जगह। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 अनुच्छेद का। नेक्स्ट है वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है। यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी रिचे का। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र के निस्संदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जनसाधारण की। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र के व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बेरोजगारों की। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी देसी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए लंदन विश्वविद्यालय को। घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मातृभाषा। आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी संपूर्ण पाठ्यक्रम में। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी महाधिकार पत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड 4th सेमेस्टर के सभी पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।